मुलाकात खत्म और उमेश शर्मा काऊ देहरादून के लिए निकल चुके हैं। अब चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है अखिलेश यादव की। को फोन किया कि क्या घटना हुई है, तब जानकारी मिली कि तेजिंदर बेग अस्पताल में है। मैंने कहा कि तुरंत मेरी बात कराओ। वो अस्पताल पहुंचा। हमारी पार्टी का नेता तेजिंदर बेग जी से उस समय बात हुई मेरी, और साथ ही साथ मेरी डॉक्टर से भी बात हुई जो तेजिंदर बेग को उस समय देख रहे थे। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करिए, और अगर रेफ़र करना चाहते हैं, इनके परिवार के अगर लोग चाहते हैं रेफ़र कर दें और इलाज कहीं और हो जाए इनका, तो वो तुरंत करिए जिससे इनकी जान बच जाए। सच्चाई ये है कि समय पर इलाज और वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने जो इनकी मदद की, और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, ज़मीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूँगा कि तेजिंदर बेग जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बेग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े। ये संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने किसानों पर अत्याचार किया, ये भी उन्होंने कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो चुकी शुरुआत, उसके बाद क्या क्या किस मुद्दे को लेकर वो हमलावर रहे, किसानों के मसले को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति इस मामले पर लगातार होती रही, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ खड़ी है। ये सपा मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अन्य संकल्प पीछे लिखा भी हुआ है, अन्य संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, उनके साथ में तमाम हम सभी लोग किसान नेता भी मौजूद हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया उन्हें हराएंगे और हटाएंगे, ये संकल्प है अखिलेश यादव का, और वही संकल्प लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं इस जय जवान सपा। जय किसान। बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीज़ों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी।
समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो भी पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है टीवी। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्न संकल्प लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय माँ के उनके खाने के लिए इंतज़ाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा। 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए। आप ज़रूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर बेहद आक्रामकता के साथ वो हमला बोल रहे हैं। उन्होंने किसानों के मसले को लेकर भी कहा, साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। जहां किसानों को न्याय दिलाने के लिए अन्न संकल्प लेंगे अखिलेश यादव, ये खबर है। किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार को हटाने का संकल्प लिया है अखिलेश यादव ने, और भाजपा सरकार को हटाने के लिए ही अन्न संकल्प लिया अखिलेश यादव ने। सरकार ने हजारों करोड़ खर्च करके भी हर मोर्चे पर नाकामी हासिल करी है अखिलेश यादव ने, यह भी आरोप लगाया है। तो अन्न संकल्प ले लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दोनों मुट्ठी में अन्न को लेकर के मंच पर संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। अन्न संकल्प प्रतीक इस बात का कि अन्नदाता यानी किसान की राहत और सहूलियत के लिए जो बनने वाली योजनाएं हैं वो नाकाम रही हैं। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए आप भी। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे,
आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीज़ों को पूरा किया जाएगा। यही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की अभी चल भी रही है। चलिए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। कर रहे हैं क्योंकि ये पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए गया तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहाँ संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहाँ बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज देखिए चुनाव की धज्जियां उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए, कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे, आपको नोटिस मिलेगा, FIR दर्ज होगी। और मैंने देखा था अपना चुनाव बहुत करीब से देखा था। कन्नौज में कई हजार रेड कार्ड इशू हुए थे, कई हजार, और पुलिस वहां लगाई गई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है। नौगांव सादात का जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय कोविड प्रोटोकॉल के बहाने आप पता करिए एम्बुलेंसेस कहाँ लगी थी, पुलिस किस जगह ज़्यादा लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथों को खुला छोड़ा हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग को मैं कहूँगा, चुनाव आयोग से निवेदन करूँगा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, चुनाव आयोग ये माने और जानकारी करे कि आखिरकार उस समय कन्नौज में इतने रेड कार्ड क्यों इशू हुए थे। नौगांव सादात का बाई इलेक्शन हुआ था जहां पर पुलिस को खुली छूट थी कि अगर वोट डालने जाएं तो इन्हें वोट डालने मत देना, और अगर डालने जाएं तो इस बात के लिए डराना कि तुम्हें कोविड में एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल भेज दिया जाएगा। कुछ जानवर की बात कह रहे हैं इधर, नहीं किसकी वजह से हो रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये जानवर किसने छोड़े हुए हैं बताइए आप? क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारा साथी जो है समझदार है, कुछ जानवर के लिए बताओ कि भाई हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कुछ। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव हमें दो कि जो सवाल आप कर रहे हो उस सवाल की समस्या और समाधान कैसे ढूंढें। हाँ, समस्या समाधान ढूंढिए तो बताएंगे। समझ गए आप? हाँ? इनकी बात है तो भाई राजेश, इनकी बात सुरेश, सॉरी। हाँ, सवाल दोबारा पूछो, दोबारा पूरा ढंग से पूछिए। हाँ, समझ नहीं, सवाल ही नहीं पूछ पा रहा है। आप मुझे बताइए। और एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर ये जानवर पे तैयारी करके आए हैं, अगर ये जानवरों पे तैयारी करके आए हैं हमारे पत्रकार साथी, तो हमारी उसमें मदद करना। अब सवाल पूछो। मैं अपने पत्रकार साथी, जागरूक साथी से कहूँगा कि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो दे दें, हम उस सुझाव को जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ वो आंकड़े भी बताइए कि किस सरकार में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है।
मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिन सभी विधायकों को, कर्मचारियों को विधानसभा में जगाया था और उस समय इस बात की चर्चा की गई थी कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। उस समय जब जागे हुए विधायक, मुख्यमंत्री खुद जागे रहे, अगर उस समय काम किया होता सस्टेनेबल गोल्स पर, तो जो आज आरबीआई के आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं आते। समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास करेगी और इस दिशा में जाएगी जिससे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आए। इसीलिए तो आपने अच्छा बता दिया, 20% खर्च हुआ तो 80% बच गया, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। आपका जवाब आ गया वहां से। आप उन्हीं से पूछ रहे थे सवाल, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे थे? बताइए, हमसे सवाल पूछ रहे, जवाब उनके पास रखा है। नहीं, अभी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ सीखने को तो मिलता है।